गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 5th क्लास की बुक, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे काफ़ी समय पहले, जिसका हमने पहला चैप्टर पढ़ा था दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अब हम इसका पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, लालची ना बने। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि हमें ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। हम ज़्यादा लालचपना करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। एक अमीर व्यापारी एक छोटे से नगर में रहता था। एक अमीर व्यापारी था, वो कहाँ रहता था? एक छोटे से नगर में रहता था। उसका नाम क्या था? माइकल था। एक जो अमीर व्यापारी था वो एक छोटे से नगर में रहता था और उसका नाम माइकल था। वह बहुत ही लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। क्या था वो? बहुत ही लालची और स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में ख्याल ही नहीं करते कि दूसरों पे क्या बीत रही है क्या नहीं है, खाली अपने बारे में सोचते हैं। स्वार्थी जो लोग होते हैं वे हर समय ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की इच्छा करता रहता था। क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करता था? वो धन पाने की इच्छा करता रहता था। कैसे मैं धन कमाऊं, कैसे करूं, कैसे धन पाऊं, ठीक है। वो यही सोचता रहता था। धन बनाने के लिए वह कभी भी दूसरों से कपट करने का संकोच नहीं करता था। वो धन कमाने के लिए कभी भी दूसरों के लिए हमेशा कपट करने की सोचता रहता था। कभी भी संकोच नहीं करता था कि सामने वाले पे क्या बीत रही, क्योंकि उसे हमेशा धन कमाने से मतलब रहता था। साथ ही वह किसी दूसरे से अपनी किसी वस्तु को बांटना भी नहीं चाहता था। साथ ही वो क्या करता था? किसी दूसरों को अपनी वस्तु से बांटना भी नहीं चाहता था। जो कौन था? माइकल था। जो वह अपने सेवकों को बहुत कम मजदूरी भी देता था और धन बचाने के लिए वो क्या करता था? अपने मजदूरों को बहुत कम मजदूरी भी देता था, सेवकों को। परंतु एक दिन ऐसा सबक मिला जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। परंतु उस माइकल को ऐसा सबक मिला जिसने उसको जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक छोटी सी थैली में घर से गुम हो गई। देखते हैं उसको क्या सबक मिला था और उसके घर से क्या गुम हो गया था। एक छोटी सी थैली, ठीक है। उस थैली में क्या था? हम आगे देखते हैं। उस थैली में 50 सोने की मोहरें थी। क्या थी? उस थैली में 50 सोने की मोहरें थी। माइकल ने उस थैली को सब जगह ढूंढा। क्या जो माइकल था उसने थैली को कहाँ ढूंढा? सब जगह ढूंढा, मगर उसे वो नहीं मिली। उसके ढूंढने के साथ उसके मित्र ने भी, पड़ोसियों ने शामिल हो गए ढूंढने में कि उसकी 50 मोहरों की थैली मिल जाए। परंतु उन्होंने सब जगह ढूंढा, नहीं मिली। परंतु उनके जो प्रयास थे वो फेल हो चुके थे। उनको कहीं नहीं मिले, ना मिल सका उनका हल भी नहीं मिल सका, फल भी नहीं मिला। एक दिन एक मारिया नाम की लड़की, वह थैली मिल गई। वह थैली उसे मिल गई। एक दिन एक मारिया नाम की लड़की थी, उसको वो थैली मिल गई थी। वह विक्टर की बेटी थी। कौन थी? विक्टर की बेटी। विक्टर था जो माइकल के घर पे जो काम करता था, उसकी बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम मारिया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। वह विक्टर की बेटी थी जो माइकल के लिए काम करता था। मैं बता रही थी ना आपको, जो वो विक्टर की बेटी थी जो माइकल के लिए काम करता था। उसने अपने पिता विक्टर को थैली के बारे में बताया। उसकी बेटी ने क्या करा? विक्टर को अपने पिता को विक्टर को थैली के बारे में बताया। विक्टर ने उस खोई हुई थैली को तुरंत ही पहचान लिया। विक्टर ने क्या करा? उस खोई हुई थैली को तुरंत ही पहचान लिया कि उसकी बेटी ने उसको थैली के बारे में बताया। उस थैली को देखते ही वो पहचान गया। उसने तुरंत ही उसे अपने मालिक के पास ले जाने का निश्चय किया। उसने तुरंत ही, जैसे उसकी बेटी ने बताया, उसने तुरंत ही अपने मालिक के पास ले जाने का निश्चय, मतलब ठान लिया कि अब तुम मेरे मालिक के पास चलोगी, ठीक है। उसने वह थैली अपने मालिक माइकल को लौटा दी। उसने क्या करा? थैली को अपनी माइकल जो था मालिक को लौटा दी थी कि कहा कि जांच लें कि थैली में पूरे 50 सोने की मोहरें हैं। और उस विक्टर ने कहा कि मालिक आप जांच लो कि इस थैली में 50 पूरे सोने के मोहरें हैं। माइकल मोहरें मिलने पर बहुत उल्लसित मतलब बहुत खुश हो गया जब उसको मोहरें मिल गए। लेकिन उसके एक कपट करने की सोची। क्या करने की सोची? माइकल ने कपट मतलब झूठ बोला उसने कि फिर विक्टर पे चिल्लाए, मेरी इस थैली में 75 सोने की मोहरें थीं। क्या था? कि मेरी इस थैली में 75 सोने की मोहरें थीं, तुम मुझे 50 मोहरें वापस कर रहे हो। मतलब उसकी थैली में 50 ही मोहरें थे, पर उसने कपट करने की सोची थी कि मैं इससे कपट करूँगा, ये 75 सोने मुझे और 25 सोने और दे देगा, ठीक है। फिर उसने कहा कि देखिए फिर आगे क्या हुआ। मेरी इस थैली में 75 सोने की मोहरें थे, तुम मुझे 50 मोहरें वापस कर रहे हो। उन्होंने ये बोला। बताओ बाकी मोहरें कहाँ हैं? फिर उन्होंने पूछा, वो मालिक ने पूछा था विक्टर से कि बताओ बाकी के मोहरे कहाँ हैं, तुमने चुरा लिए? विक्टर ने कहा नहीं। विक्टर ने सुनकर सख्ते में आ गया, मतलब बहुत ही
जब वो ये बात सुनी तो वो बहुत ही उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने अपनी बेगुनाही के लिए दया की भीख मांगी। उसने अपनी बेगुनाही के लिए अपने मालिक से बेगुनाही की भीख मांगी थी, मगर लालची और स्वार्थी माइकल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आपको पता है कि जो कोई लालची और स्वार्थी होता है वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। उस विक्टर ने उसको दया की भीख मांगी थी कि साहब कि मालिक, मैंने आपके मोहरे नहीं चुराए, फिर भी उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। इस मामले को न्यायालय में ले जाने का निर्णय किया। इस मामले को न्यायालय में ले जाने का निर्णय ले लिया कि अब ये फैसला ज़्यादा न्यायालय में होगा। ठीक है, न्यायालय मतलब कोर्ट में होगा। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी। जो कोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या करा था, दोनों की बात सुनी। उसने विक्टर और मारिया दोनों से थैली के पाई गई मोहरों के बारे में प्रश्न पूछे। उन जो जज थे वहाँ के, विक्टर और मारिया से दोनों जो थैली मारिया को मिली थी उस थैली के बारे में दोनों से पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। दोनों ने अवशासन मतलब कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ही आत्मविश्वास से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जज साहब की मुझे इसमें 85 मोहरे मिले थे। ठीक है, अफसान दिया कि वे 85 थे। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी। उसने माइकल से दोबारा पूछा तो उसने जवाब दिया, हाँ हुजूर मेरी थैली में 75 सोने की मोहरें थी। जब उसने माइकल से पूछा दोबारा तो माइकल ने भी दोबारा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि 75 सोने की मोहरें थी। ठीक है, मगर उन्होंने मुझे 85 दिए, मगर उन्होंने क्या करा, मुझे 85 दिए हैं। इसका सीधा अर्थ यही तो निकला कि इन लोगों ने मेरे 25 मोहरें चुरा ली। इसका वो क्या कहता है माइकल, इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है कि इन लोगों ने मेरे 25 जो मोहरें वो चुरा ली और 50 मोहरें मुझे वापस कर दी है। न्यायाधीश ने दोबारा पूछा कि तुम यकीन किसे कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 75 मोहरे थे। न्यायाधीश ने उससे क्या था, माइकल से दोबारा पूछा कि तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 50 मोहरे नहीं थे कि 75 ही मोहरे थे। माइकल ने ज़ोर से सिर हिलाकर कहा, हामी भरी। मतलब माइकल ने फिर एकदम ही ज़ोर से बोला, चिल्ला के हामी भर दी कि हाँ न्यायाधीश। तब न्यायाधीश ने अपना न्याय सुनाया। माइकल ने जो थैली खोई थी उसमें 75 मोहरे थे और जो थैली मारिया को मिली है उसमें केवल 50 मोहरे थे। फिर जब माइकल ने ज़ोर से हिलाकर हामी भरी, तब न्यायाधीश ने एक फैसला करा कि जो मारिया को जो थैली मिली है उसमें खाली 50 मोहरे थे और जो माइकल की खोई उसमें 75 मोहरे थे। ठीक है, इसका क्या अर्थ निकलता है कि जो थैली मिली है वह माइकल की नहीं है। इसका क्या अर्थ निकलता है फिर, जो थैली जो 50 मोहरे की जो उसको मिली है मारिया को, वो माइकल की नहीं है, क्योंकि माइकल की थैली में तो 75 मोहरे थे, 50 ही थे उसके थैली में मोहरे, पर माइकल ने केस क्या बताया कि उसकी थैली में 75 मोहरे थे। ठीक है, निकलता है कि जो थैली मिली है वह माइकल की नहीं है, वह किसी अन्य के द्वारा खो गई है, वो किसी और की खो गई है जिसने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं करवाई अपने 50 मोहरे खोने की। अगर किसी को ऐसी थैली मिलती है जिसमें 75 सोने की मोहरें हैं तो मैं ये कहूँगा कि वह थैली माइकल की है। फिर जज क्या कहता है, अगर किसी को ऐसी थैली मिलती है 75 सोने की, मैं ये कहूँगा कि वो थैली माइकल की है। जैसे कि अभी तक आप 50 मोहरें खोने की कोई शिकायत नहीं आई है, मारिया और उसके पिता को आदेश देता हूँ कि ये 50 मोहरें अपनी ईमानदारी का इनाम समझकर ले लें। जैसे कि जज ने क्या करा कि अभी तक 50 मोहरे के खोने की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, तो मैं मारिया और उसके पिता को आदेश देता हूँ कि वो अपनी ईमानदारी के नाम से इसको समझकर रख लें 50 मोहरे। देखिए ठीक है, वो अब जो 50 मोहरे थे जो माइकल के खो गए थे, वो माइकल ने तो मना कर दिया था क्योंकि उसके मन में वो आ गया था, स्वार्थीपन आ गया था, लालची आ गया था। अगर वो जब भी ले लेता तो उसके 50 मोहरे उसे वापसी मिल जाते, मगर उसने ये नहीं करा। उसने और लालचपना की वजह से अपने 50 मोहरे खो दिए। इसलिए उसको विक्टर और विक्टर की बेटी को वो 50 मोहरे मिल गए, क्योंकि उनको ईमानदारी का सबूत मिल गया था कि हाँ ठीक है, उनको ईमानदारी की वजह से समझकर उन्होंने रख लिए। किसने कहा? जज ने कहा। अगर माइकल झूठ नहीं बोलता तो उसको 50 मोहरे उसके मिल जाते। इसलिए उसको एक बड़ा सा सबक मिला कि हमें कभी भी ना ज़्यादा लालच करना चाहिए, ना ज़्यादा स्वार्थी बनना चाहिए। अगर ये ज़्यादा स्वार्थीपना कपट नहीं करते विक्टर से, तो आज माइकल के पैसे मोहरे जो 50 मोहरे थे वो उसके पास होते, पर उसके दिल में कपट आ गया था, स्वार्थ आ गया था, और धन लेने के लिए और भी बहुत उसके मन में आ गया था, जिसकी वजह से वो केस हार गया था। और उसको अपने 75 की जगह उसको एक रुपया भी नहीं मिला। 75 की जगह उसको
50 मोहरे भी नहीं मिले उसके, और वो 50 मोहरे विक्टर और विक्टर की बेटी को मिल गए, क्योंकि उन दोनों ने ईमानदार निभाई थी। इस चैप्टर में देखो माइकल को कितना अच्छा सबक मिला था कि उसने ज़्यादा लालच करा और स्वार्थपना करा था, तो उसको उसके पैसे नहीं मिले। अगर जब देखो केस जीत गए और वो 50 मोहरे उनके पास चले गए। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही समझाया गया कि हमेशा हमें स्वार्थ और लालची नहीं करना चाहिए। अब हम इसके आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। कौन? माइकल एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसपे हम राइट का निशान लगाएंगे थर्ड बॉक्स पर। वह अधिक से अधिक क्या कमाना चाहता था? धन पाने की इच्छा रखता था, तो यहाँ सेकंड बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए, धन। मारिया को सोने की मोहरे वह थैली मिली थी, थर्ड बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए। माइकल ने इस विवाद को न्यायालय में ले जाने का निर्णय किया, फर्स्ट बॉक्स पर राइट का निशान लगाइए, न्यायालय पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। छोटे से नगर में कौन रहता था? छोटे से नगर में एक माइकल रहता था। वह धन बचाने के लिए क्या करता था? वह धन बचाने के लिए कभी भी किसी को भी कपट कर देता था, कभी भी संकोच नहीं करता था, और वह अपने सेवकों को बहुत कम तनख्वाह भी देता था। वह अपने सेवकों को कितनी तनख्वाह देता था? वह अपने सेवकों को बहुत ही कम तनख्वाह देता था। ठीक है, बहुत कम मजदूरी देता था वो अपने सेवकों को। एक दिन उसके घर में क्या गुम हो गई? एक दिन उसके घर में सोने की क्या गुम हो गई थी? सोने के मोहरे गुम हो गए थे। थैली में कितने सोने की मोहरे थी? थैली में 50 सोने की मोहरे थी। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। माइकल एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति था। गलत। माइकल एक अमीर व्यक्ति था और ईमानदार तो वो बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाइए। एक दिन उसने ऐसा सबक मिला जिसने उसका जीवन सदा के लिए बदल दिया। सही। उसको ऐसा देखिए, उसको सबक कितना अच्छा मिला था। उसने झूठ बोला, उसको हाथ किया तो उसको 50 मोहरे भी नहीं मिले थे। उसको सबक, बहुत बड़ा सबक मिला था कि हाँ, हमें कभी भी ज़िंदगी में ज़्यादा स्वार्थी और लालचीपना नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें कभी झूठ बोलना चाहिए। तो यहाँ पे सही का निशान लगाइए। उस थैले में 75 सोने की मोहरें थी। गलत। उस थैली में 50 सोने की मोहरें थी। जज ने दोनों के पक्षों की लोगों की बात सुनी। सही सुनी। जज ने मारिया को विक्टर को 50 सोने की मोहरें उनकी ईमानदार के लिए दी। हाँ, दी। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। एक छोटे से नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। क्या है यहाँ पर? एक छोटे से नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। माइकल एक लालची और व्यतीत व्यक्ति था। ठीक है, यहाँ पे सेकंड बॉक्स पे लालची आएगा। ओके, देखिए, वह धन बनाने के लिए दूसरों से छल करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। वो क्या करता था? जब धन कमाने के लिए वो किसी से भी छल करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। न्यायाधीश ने दोनों देश की बात सुनी। न्यायाधीश ने मोहरों की थैली मारिया को विक्टर को देने का देश दिया। ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। बहुत आसान चैप्टर था। चैप्टर का नाम भी बहुत आसान था, लालची ना बने। ठीक है, ये चैप्टर ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे और आज की डेट में ये काम करोगे, बुक को फिल करोगे, कॉपियों में काम करोगे, और स्कूल में जब आपको बुलाया जाए चेक करवाने के लिए तो आप स्कूल में आके चेक करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों क्लास बहुत ही आसान था। इसमें बस यही समझाया गया कि हमें ज़्यादा लालची और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लालची और स्वार्थपना करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। उसने गड्ढा तो उनके लिए खोदा था। देखिए, इसमें उसने गड्ढा किसके लिए खोदा था? विक्टर और विक्टर की बेटी के लिए, मारिया के लिए, जिससे उसको क्या पता 25 सोने मोहरे के और मिल जाए, पर उसको 25 के उसको एक भी नहीं मिला। इसलिए उसने जिस गड्ढा दूसरों के लिए खोदा उसमें वो खुद ही गिर गया, और जज ने वो 50 मोहरे की थैली मारिया को दे दी। उसकी ईमानदारी समझकर उसको कि अपने पास रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ठीक है, इस चैप्टर में यही समझाया गया कि हमें कभी भी ज़्यादा लालची और स्वार्थपना नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पढ़ के दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, बाय।